हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ क्लासेस। और एक्सरसाइज 10.1 है, उसको कंटिन्यू करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक कर लिया। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट 1/26 डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 3,5 एंड -7,9। ये कह रहा है कि आपसे कि ये ए और बी पॉइंट्स है, इसको सी पॉइंट है वो किस रेशियो में डिवाइड करता है। हम लोग अज्यूम कर लेंगे कि जो सी पॉइंट है वो इसको के रेशियो 1 में इंटरनली डिवाइड करता है। लेट पॉइंट सी डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ए बी इन के रेशियो 1 इंटरनली। के की वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी तो वो इंटरनली रह जाएगा, और के की वैल्यू अगर नेगेटिव आ जाएगी तो वो एक्सटर्नली बन जाएगा। ऐसा करने के बाद आप लोग यहाँ पे लिखोगे बाई सेक्शन फॉर्मूला कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी। तो x इज इक्वल्स टू क्या बनेगा भाई, यहाँ से k मल्टीप्लाई होगा -7 से, तो माइनस का 7 के 1 मल्टीप्लाई होगा 3 से, +3 डिवाइड बाई k + 1 एंड y इज इक्वल्स टू 9k + 5 डिवाइड बाई k + 1। आपसे रेशियो फाइंड करवा रहा है तो आप इनमें से किसी भी एक का यूज़ कर सकते हो, चाहे x का कर सकते हो या y का। तो आप यहाँ पे लिखोगे बट कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी आर 1/26। कहाँ से आ गए भाई, ये गिवन है हमारे पास। तो देन जो x है आपका वहाँ पे क्या रख दोगे, 1/2 इज इक्वल्स टू -7k + 3 डिवाइड बाई k + 1 बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो k + 1 इज इक्वल्स टू माइनस का 14k आ जाएगा और प्लस का 6 बन गया। तो 15k इज इक्वल्स टू क्या बन गया हमारे पास, 6 - 1 5 हो गया। k इज इक्वल्स टू 5/15 आ गया, 1/3 के इक्वल आ गई। k की वैल्यू 1/3 आ गई तो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 1/3 इंटरनली डिवाइड कर रहा है। अगर आप यहाँ y को सोल्व करोगे तो वहाँ से भी k की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी, 1/3 है, 1/3 आएगी या 1/3 आएगी। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 9। डिटरमाइन द रेशियो इन विच द लाइन डिवाइड द ज्वाइनिंग ऑफ 3, 4 एंड 7, 8। ए पॉइंट अज्यूम कर लिया जिसके कोऑर्डिनेट 3,4 है, बी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट से हमारे पास 7,8। ये कह रहा है कि इस लाइन सेगमेंट को एक लाइन गिवन है हमारे पास, और उस लाइन की इक्वेशन है 2x + 3y + 7 इज इक्वल्स टू 0। ये लाइन इस ए बी लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड करती है, हमें ये बताना है। तो यहाँ से हम लोग इसमें अज्यूम कर लेंगे कि ये लाइन इसको k रेशियो 1 में डिवाइड करती है, और k रेशियो 1 में कर रही उस पॉइंट को मैंने क्या डाल दिया, C पॉइंट। अब ध्यान देने की बात ये है कि C जो पॉइंट है वो ए बी पे भी लाई कर रहा है, और जो लाइन हमारे पास गिवन है उस पर भी लाई कर रहा है। तो बाई सेक्शन फॉर्मूला कोऑर्डिनेट ऑफ सी फाइंड कर देंगे हम लोग। x इज इक्वल्स टू क्या बनेगा भाई, k मल्टीप्लाई होगा 7 से, तो ये बन गया आपका 7k हो गया, और इधर से अपने पास प्लस में बन गया 1 मल्टीप्लाई हो गया 3 से डिवाइड बाई k + 1। y कोऑर्डिनेट के लिए काम करोगे तो आप लोगों के पास बन गया भाई क्या, k मल्टीप्लाई होगा 8 से, तो 8k बन गया +4 डिवाइड बाई k + 1। ये आ गई कोऑर्डिनेट ऑफ c। उसके बाद आप यहाँ पे लिखोगे पॉइंट C लाई ऑन द गिवन लाइन 2x + 3y + 7 इज इक्वल्स टू 0, देन इट मस्ट बी सेटिस्फाई गिवन इक्वेशन। ये पॉइंट गिवन इक्वेशन पे लाई कर रहा है, तो जो गिवन इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई करेगा, और उसको सेटिस्फाई करेगा तो उस गिवन इक्वेशन में जहाँ भी x और y है वहाँ पे आप लोगों के पास ये वैल्यू आई है, ये पुट कर दो। तो इक्वेशन है 2x + 3y, 2x, x के प्लेस पे क्या आ गया
7k प्लस 3 डिवाइड बाई k प्लस 1 प्लस 3y 3 इंटू वाई 8k प्लस 4 डिवाइड बाई k प्लस 1 प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आप लोग इसको सोल्व करोगे तो k प्लस 1 है वो आपका लेफ्ट हैंड साइड का एलसीएम आ गया। k प्लस 1 है केवल 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो। 14k प्लस 6 प्लस का 24k प्लस 12 प्लस का 7k प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0 बन जाएगा। यहाँ से अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो अपने पास ध्यान दीजिए, ये आ गया आपका 14k प्लस में 24 है 38 प्लस में 7 38 प्लस में 7 है तो 45k बन गया हमारे पास। नेक्स्ट कांस्टेंट टर्म्स की बात करूँ मैं 6 प्लस 7 13 और प्लस में 12 13 प्लस 12 है तो 25 बन गया इज इक्वल्स टू 0 है। यहाँ से आप लोग सोल्व करोगे तो 45k इज इक्वल्स टू माइनस का 25 है और k इज इक्वल्स टू माइनस 25 अपॉन में 45 आ गया। तो यहाँ से आपके पास ये 5 पे डिवाइड हो गया और ये 9 पे डिवाइड हो गया। तो k इज इक्वल्स टू माइनस 5 अपॉन में 9 आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, द गिवन लाइन डिवाइड द लाइन सेगमेंट इन -5:9। इसको इतना भी लिख सकते हो या फिर आप लोग ये भी लिख सकते हो इसके साथ साथ 5:9 एक्सटर्नली। फिर आपको क्या लगाना पड़ेगा, एक्सटर्नली का यूज़ करना पड़ेगा अगर आप 5:9 को प्लस में रखना चाहते हो। तो ये आपके पास क्वेश्चन हो गया बेटा। इस टाइप से कोई कर्व की इक्वेशन गिवन हो, सर्कल की इक्वेशन गिवन हो या कुछ भी इस टाइप से गिवन हो और वो ये कह रहा है कि लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड करता है, हम लोग k:1 में लेके चलेंगे और वहाँ से जो भी एक्स वाई की वैल्यू आएगी वो कर्व या इक्वेशन जो भी गिवन है हमारे पास उसमें पुट कर देंगे और वहाँ से k की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा। नेक्स्ट अपने पास आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 10 है, If are the vertices of a triangle, find the length of its medians। आपके पास ट्रायंगल के वर्टिसेस गिवन है, लेंथ ऑफ मीडियंस फाइंड करवा रहा है ABC। मैंने ये ट्रायंगल अज्यूम कर ली। तो फर्स्ट जो वर्टेक्स है वो है -1 3, सेकंड आपके पास B के कोऑर्डिनेट्स है 1 -1 और C के जो कोऑर्डिनेट्स है वो हमारे पास है भाई 5 1। आर दी वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स मीडियंस। सबसे पहले फर्स्ट में मैं यहाँ पे ले रहा हूँ AD इज़ ए मीडियन। तो AD अगर मीडियन है, AD इज़ ए मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC, देन पॉइंट D इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BC। तो पॉइंट D है वो मिड पॉइंट हो गया। हमें तो लेंथ ऑफ AD फाइंड करनी है, हम AD फाइंड कर सकते हैं। A के कोऑर्डिनेट्स तो है किसके और आ जाएं, D के आ जाएं। अब D है वो हमें पता है BC का मिड पॉइंट है अभी, तो बाई मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूले से हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ D। तो x इज इक्वल्स टू, ध्यान देंगे भाई मिड पॉइंट फॉर्मूला x1 प्लस x2/2 1 प्लस 5 अपॉन में 2, y इज इक्वल्स टू आ गया -1 प्लस 1 अपॉन में 2। क्या बन गया यहाँ से, x इज इक्वल्स टू 6 अपॉन में 2 3 आ गया, y इज इक्वल्स टू 0 अपॉन 2 0 आ गया। तो ये आपके पास D के कोऑर्डिनेट्स बन गए 3 0 और D के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ गए भाई 3 0। उसके बाद अपने पास A के कोऑर्डिनेट्स है वो गिवन है, वो है -1 और 3। यहाँ से आप लोग लेंथ ऑफ मीडियन AD फाइंड कर सकते हो और AD की लेंथ फाइंड करोगे तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला AD इज इक्वल्स टू रूट ऑफ, क्या कहलाएगा हमारे पास, x2 - x1 3 + 1 4 का स्क्वायर हो गया, प्लस y2 - y1 0 - 3 का स्क्वायर बन गया, जो कि रूट ऑफ 16 प्लस में 9 बनेगा, जो हमारे पास √25 बन गया, जिसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 5। तो ये डिस्टेंस किसके इक्वल आ गया हमारे पास, 5 यूनिट्स के डिस्टेंस आ गए। मतलब ये तो AD मीडियन की लेंथ आ गई। ऐसे ही अगर इस डायग्राम की तरफ आप लोग बढ़ते हो तो यहाँ से ध्यान दीजिए, मैं इधर से सेकंड जो मीडियन है वो मैंने BE ले ली,
बी अगर मीडियन है तो ई है वो मिड पॉइंट है इस सी का, तो बाई मिड पॉइंट फॉर्मूला ई के कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं। x1 प्लस x2 5 माइनस 1 4 अपॉन में 2 2 आ गया। y1 प्लस में y2 1 प्लस 3 4 अपॉन में 2 कितना आ गया 2 आ गया। तो देखिए जब आपके पास b के कोऑर्डिनेट्स है और e के कोऑर्डिनेट्स है तो बी ई की जो लेंथ है वो बाई डिस्टेंस फार्मूला आप फाइंड कर दोगे। ऐसे ही इधर से मैंने सी एफ है वो एक मीडियन ले ली है, क्या मीडियन ले ली यहाँ से सी एफ, तो एफ है वो ए बी का मिड पॉइंट फार्मूला है, बाई मिड पॉइंट फार्मूला या मिड पॉइंट है तो एफ के कोऑर्डिनेट आ गए, सी के कोऑर्डिनेट है तो बाई डिस्टेंस फार्मूला सी एफ आ जाएगी। यहाँ से हम लोग मीडियंस है वो फाइंड करते हैं। तो ये था आपके पास लेंथ ऑफ मीडियन जहाँ पे मेनली मिड पॉइंट फार्मूला है वो आपसे यूज़ करवा रहा है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 11 है, यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल प्रूव दैट पॉइंट्स आर कोलिनियर। लेट ए, फर्स्ट को ए से अज्यूम कर लिया मैंने, -1 3, सेकेंड को बी से लिख दिया भाई 1 -1 एंड सी, थर्ड है वो आपसे यहाँ पे क्या लिख दिया हमने, ये तो भाई क्वेश्चन नंबर 10 के कोऑर्डिनेट से 11 पे देखिए आप, 11 पे लिखिए लेट ए के कोऑर्डिनेट 11th क्वेश्चन में है 1 4, बी के कोऑर्डिनेट से 3 -2 एंड सी के कोऑर्डिनेट से -3 16 आर दी वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल। हमने इनको ट्रायंगल के वर्टिसेस ले लिया, तो ये कह रहा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट से आपको क्या प्रूव करना है, कोलिनियर। रिजल्ट आपको ध्यान हो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर 0 के इक्वल आ जाएगा तो हम कह सकते हैं कि पॉइंट्स है वो कैसे हैं, कोलिनियर है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू हाफ इंटू मोड ऑफ फर्स्ट वर्टेक्स 1 4, सेकेंड वर्टेक्स 3 -2, थर्ड वर्टेक्स -3 16 और फर्स्ट वर्टेक्स फिर से रिपीट हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो यहाँ से ध्यान दीजिए आपको करना क्या है, क्या बनेगा भाई, यहाँ से 1/2 इंटू में अपने पास आ गया, 1 को -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो -2 आ गया। अब अपवर्ड एरो के लिए माइनस का साइन आएगा तो 3 × 4 12 बन गया, डाउनवर्ड एरो है तो प्लस का साइन आएगा 3 × 6 48, माइनस का साइन आएगा माइनस माइनस प्लस हो गया, लेकिन इस माइनस से माइनस ही रहा 6 आ गया, और नेक्स्ट अपना प्लस आएगा लेकिन इस माइनस की वजह से माइनस का बन जाएगा -16 है। यहाँ से अपने पास आगे सोल्व करते हैं तो ये बनेगा 1/2 इंटू में माइनस का 2 माइनस का 12 माइनस का हो गया कितना भाई 14 माइनस का 16, तो -14 और -16 को ऐड कर दोगे तो 30 बन गया, और माइनस का 18, तो माइनस का तो 48 बन गया और प्लस का 48 है, क्या आ गया अपने पास 0 आ गया। जब एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 के इक्वल आ जाए तो आप कह सकते हो एंस पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर। कैसे पॉइंट्स कहलाएंगे भाई, ये कोलिनियर पॉइंट्स बन गए हमारे पास। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 12 है, वो भी सेम इसी कंडीशन को फॉलो कर रहा है। 12th क्वेश्चन में आपसे ये कह रहा है इफ़ द पॉइंट्स आर कोलिनियर शो दैट, तो लेट ए बी ए डैश बी डैश एंड सी ए माइनस ए डैश बी माइनस बी डैश आर कोलिनियर। गिवन है भाई हमारे पास ए बी सी है वो कैसे पॉइंट्स है, कोलिनियर पॉइंट्स है। शो दैट ए बी डैश इज इक्वल्स टू ए डैश बी, तो आप यहाँ पे लिखेंगे पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर, ये गिवन है भाई हमारे पास, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं देन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू 0। क्या बन जाएगा भाई, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी है वो हमारे पास 0 के इक्वल होगा,
तो हाफ इंटू में मोड ऑफ क्या बन गया, फर्स्ट वर्टेक्स ए बी, सेकेंड ए डैश बी डैश, थर्ड वर्टेक्स ए माइनस ए डैश बी माइनस बी डैश, फर्स्ट को फिर से रिपीट कर दो, ए बी आ गया इज इक्वल्स टू 0। 0 के इक्वल है तो 2 डिवाइड में इंटू में जाएगा 0 हो जाएगा। इधर इसको सोल्व करते हैं तो क्या बनेगा भाई, ये इस प्रकार से डाउनवर्ड एरो पॉजिटिव साइन के साथ, अपवर्ड एरो है वो नेगेटिव साइन के साथ। तो सबसे पहले बना ए बी डैश माइनस ए डैश बी, नेक्स्ट आपके पास बनेगा भाई प्लस में ए डैश इंटू बी माइनस बी डैश, अपवर्ड बनेगा माइनस के साथ बी डैश इंटू ए माइनस में ए डैश, डाउनवर्ड प्लस के साथ आएगा बी इंटू ए माइनस में ए डैश हो जाएगा, और भाई माइनस में हमारे पास बनेगा ए इंटू में बी माइनस में बी डैश इज इक्वल्स टू 0। ऐसा करने के बाद ये बना ए बी डैश माइनस ए डैश बी प्लस ए डैश बी माइनस ए डैश बी डैश बन गया, माइनस ए बी डैश, बस ध्यान रखें ए की टर्म को फर्स्ट में रख के बी की टर्म को सेकंड पे रखें तो शायद कोई गलती नहीं होगी किसी टर्म को पहचानने में हमें। तो ये बनेगा माइनस माइनस प्लस का ए डैश बी डैश आ गया, प्लस का ए बी बन गया, माइनस का ए डैश बी बन गया, माइनस का ए बी बन गया, और माइनस माइनस प्लस का ए बी डैश बन गया इज इक्वल्स टू 0 है। ए डैश बी माइनस का ए डैश बी प्लस का, ए डैश बी डैश माइनस का ए डैश बी डैश प्लस का, ए बी प्लस का ए बी माइनस का, भाई क्लियर है। उसके बाद देखिए ए बी डैश प्लस का ए बी डैश माइनस का, ये भी कैंसिल हो गया भाई। क्या रहा आपके पास इसके अंदर जो टर्म्स बच गई, ध्यान दीजिए। फर्स्ट टर्म तो है माइनस का ए डैश बी है, प्लस का ए बी डैश इज इक्वल्स टू 0 है। तो यहाँ से क्या करोगे, आपको जो प्रूव करना है वो ए बी डैश होना चाहिए भाई, ए बी डैश, प्लस का लेफ्ट में रख लिया, राइट में भेज दिया, ए डैश बी हो गया। तो आप अपने क्वेश्चन पे वेरीफाई कर सकते हो, यही आपसे प्रूव करवा रहा है। तो हमने ऐसा कुछ नया नहीं किया, जो पॉइंट कोलिनियर गिवन है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल है उसको किसके इक्वल रख सकते हो, 0 के इक्वल रख सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है अपने पास। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल हुज वर्टिसेस आर, क्वाड्रिलेटरल के वर्टिसेस गिवन है हमारे पास, ए बी सी डी इज एनी क्वाड्रिलेटरल, और उसके वर्टेक्स है 1 1 3 4 1 1 3 4, सी के कोऑर्डिनेट है भाई 5 -2, और डी के कोऑर्डिनेट हमारे पास है 4 -7। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड करने के लिए हम लोग ट्रायंगल की हेल्प लेंगे, और ट्रायंगल की हेल्प लेंगे तो यहाँ से हम क्या कर देंगे, किसी भी एक डायगोनल को ज्वाइन कर देंगे। तो एससी को ज्वाइन कर दिया, तो अब ध्यान दीजिए ए के कोऑर्डिनेट है, बी के कोऑर्डिनेट है, सी के कोऑर्डिनेट है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी फाइंड कर सकते हैं या नहीं। ऐसे ही जब ए के सी के डी के कोऑर्डिनेट्स है तो आप एरिया ऑफ ए सी डी भी तो फाइंड कर सकते हो। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ए सी डी, दोनों का एरिया ऐड कर देना, वो आपके पास एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल है वो फाइंड हो जाएगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास। 14 क्वेश्चन में ये कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ पॉइंट विच मूव सो दैट इट डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज ट्वाइस इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस। ऐसे पॉइंट के लिए लोकस फाइंड करवा रहा है, ऐसे पॉइंट के लिए इक्वेशन फाइंड करवा रहा है लोकस की, कि आपके पास क्या होना चाहिए भाई, डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज ट्वाइस फ्रॉम इट्स डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। तो आपके पास यहाँ से क्या बनेगा भाई, हमारे पास वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस कह रहा है वो ट्वाइस होना चाहिए भाई एक्स एक्सिस के कंपेरिजन। एक्स एक्सिस से अगर डिस्टेंस आपका ए है, कहाँ से भाई, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस अगर ए है तो वाई एक्सिस से डिस्टेंस क्या कहलाएगा, वाई एक्सिस से उसके अकॉर्डिंग अपने पास क्या होना चाहिए भाई। तो यहाँ से ये जो डिस्टेंस आपके पास होगा ये ए में काउंट होगा, और इधर जो डिस्टेंस बनेगा आपका ये 2a बनेगा भाई। तो ऐसा बनेगा, तो यहाँ से आपके पास रिक्वायर्ड जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी y इज इक्वल्स टू +- 2x।
देखो ये इधर आपका प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, तो यहाँ दोनों पॉसिबिलिटी है। y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस क्या बन जाएगा 2x। तो आप देख सकते हो अगर x की वैल्यू a है तो y की वैल्यू कितनी है 2a है। क्या है भाई हमारे पास है y की वैल्यू 2a है। ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले लिया, किसी और क्वाड्रेंट में लोगे तो ये प्लस माइनस मतलब माइनस के साथ भी आ सकता है, प्लस के साथ भी। तो y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस से 2x कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है ए पॉइंट इज सच दैट डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ इट डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट इज कांस्टेंट एंड इक्वल टू 2a, फाइंड द इक्वेशन ऑफ इट्स लोकस। तो लेट पॉइंट के कोऑर्डिनेट p से ले लिया मैंने, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या ले लिए x y ले लिए। उसके बाद 2 पॉइंट्स गिवन है, उनको फर्स्ट को मैंने a से अज्यूम कर लिया a0 है और सेकंड को b से ले लिया -a0 है। आर 2 गिवन पॉइंट्स। अब ये कह रहा है कि इनके स्क्वायर का डिफरेंस p पॉइंट से a का और p पॉइंट से b का जो स्क्वायर का डिफरेंस, तो क्या लिख सकते हो आप लोग pa स्क्वायर माइनस pb स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a। अब देखिए डिफरेंस है तो वो डिफरेंस पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। कहने का मतलब है कि pa स्क्वायर माइनस pb स्क्वायर भी 2a हो सकता है और pb स्क्वायर माइनस pa स्क्वायर भी 2 हो सकता है। तो इसको आप लोग लिख दोगे प्लस माइनस 2a। क्या लिख दोगे भाई प्लस माइनस 2a। बाय डिस्टेंस फॉर्मूला अगर मैं बात करूं तो यहाँ से pa क्या होगा हमारे पास x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस 0 का होल स्क्वायर बनेगा। माइनस में pb स्क्वायर की अगर मैं बात करूं तो pb में क्या बनेगा x प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस में क्या बनेगा y माइनस में 0 का होल स्क्वायर, लेकिन ये माइनस होने की वजह से माइनस लग जाएगा, y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2a। तो y माइनस 0 का होल स्क्वायर वाली टर्म तो हो गई कैंसिल भाई। बचा क्या x माइनस ए का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस ए का स्क्वायर कर दो एक्सपेंड, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का 2ax हो गया बनेगा। तो ये भी एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर प्लस का 2ax बनेगा, लेकिन बाहर माइनस होने की वजह से माइनस हो गया इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2a। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, माइनस 2ax माइनस 4ax इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2a। तो यहाँ से क्या बनेगा भाई x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2a अपॉन में 4a। माइनस को उधर ले जाओ, प्लस है वो माइनस हो जाएगा, माइनस वो प्लस हो जाएगा हमारे पास। तो यहाँ से क्या बना आपके पास x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 अपॉन में 2 हो गया। ये आपके पास इक्वेशन ऑफ इट्स लोकस है वो फाइंड होगी। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 10.1 जो कि कंप्लीट होगी हमारे पास। इस वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे, बाकी नेक्स्ट में करेंगे।